उम्मीदवार बनाए सूबाई असेंबली हल्का पीपी 144 इंतखाबी निशान वोट आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके सरदार इनाम सूरज को निकलने में देर क्या हुई, सूरज को निकलने में देर क्या हुई, चिड़ियों ने आसमां सर पर उठा लिया, जो तूफान में चलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। इनाम आपको जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये सब तुम्हारा कर्म है अगर ना तुमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे सफराबाद के गैरतमंदों, मेरे सफराबाद के गयूर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, आज इलेक्शन शुरू है और इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में आज आप सब यही इकट्ठे हैं, मगर खुदा की कसम मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूं। आप सफराबाद के वो लोग हैं जो वाकई एक अजीम और अजमत रखने वाले हैं। मेरे भाइयों, जब हम ये जब शहीद सभा डोगर जब दौर था 19 अक्टूबर 1988 को जब इलेक्शन मुनक्कद होने गया, तो आज जो लोग इधर खड़े हैं उनमें से किसी का बाप था, किसी का दादा था, और उस वक्त आप लोगों ने हमारा उस वक्त भी एक अकेला घर इस शहर में था, मगर खुदा की कसम आप वो जिंदा दिल और गैरतमंद लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा उस वक्त भी अच्छा बच किया कि छपा डोगर हमारा बेटा है, हमारा भाई है। जब मैं अपनी गुर्बत की तरफ देखता हूँ और आपकी मोहब्बत की तरफ देखता हूँ तो खुदा की कसम आज मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जिसमें मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मेरे भाइयों, जब मैं अपनी गुर्बत की तरफ देखता हूँ, मैं आपकी मोहब्बत की तरफ देखता हूँ, तो खुदा की कसम मैं अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं वो खुशनसीब हूँ कि जिसे इस जगह पे आबाद हूँ। जिन लोगों ने हमारे खून के रिश्तेदारों से आज मोहब्बत का रिश्ता ऊपर चला गया, आपने हमारा एहसास के रिश्ते को तरजीह दी, और जो खून का रिश्ता था उस रिश्ते की मैं आपको क्या बात बताऊं कि जब हम थे छोटे, हम 3 भाई थे, हमारे रिश्तेदारों की अदायत हुई, आज मैं आपके सामने तनहा खड़ा हूं, मगर खुदा की कसम मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूं। नाम कलम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कलम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको शुक्रिया किस तरह अदा करूं कि आपने आज मुझे जमीन से उठा के आसमान पे खड़ा कर दिया। मगर मेरे भाइयों, अब इलेक्शन का वक्त है, चूंकि इलेक्शन शुरू है, आज इधर वो लोग भी आएंगे जिनको हमने पैदा किया, और आज वो लोग भी आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे जिन्होंने हमारे इस इलाका को खंडर बनाया। मेरे भाइयों, हमने इन लोगों के जान से में नहीं आना। बेटे बड़े मुश्किल से जवान होते हैं, बेटे बड़े मुश्किल से जवान होते हैं। खुदा की कसम आज वो लोग इक़्तिदार हासिल करने के लिए इस इलाके में आ रहे हैं जिन्होंने आके इधर बुलंदोबाज दावे करने हैं कि हम आप में से हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं। खुदा की कसम उनके दिखाने के दावत और है और खाने के दावत और है। मेरे भाई
अपने इलाका सफदराबाद को एक तरक्की की तरफ लेके जाना है, ना कि हमने अपने इलाका सफदराबाद को पीछे की तरफ ले जाना है। हमने अपने इलाका सफदराबाद को इंशाअल्लाह अज़ीज एक तरक्की के रास्ते पे जाना है। आज हमारा कोई बुजुर्ग जब चलता है तो 10-20 दफा इस सड़क से गुजरे तो उसको तबाह हो जाता है। हमने ये खट्टर खत्म करने हैं, अपने इलाके को तरक्की देनी है, ताकि हमारे लोग अनाज करवा सके इधर से, हमारे बच्चे पढ़े इधर से। देखिए ऐसे ऐसे लायक बच्चे गरीब आदमी के घर पैदा होते हैं, मगर खुदा की कसम बदकिस्मती ये है कि जब बच्चे पढ़ने के लिए लिखने के लिए तैयार होते हैं और बाप की आमदनी इतनी नहीं होती, जिनकी वजह से वो कीमती बच्चे जाया हो जाते हैं। मेरे भाइयों, हमने उन बच्चों को जाया नहीं होने देना। हमने अपने इलाका सफदराबाद में कॉलेज और यूनिवर्सिटियां कायम करने हैं, जिनसे हमारे बच्चे इधर की तालीम हासिल करें, अमीर के बच्चे भी करें, गरीब के बच्चे भी करें। और हमने अपने इलाका सफदराबाद को इस काबिल बनाना है कि इसकी खूबसूरती में कोई शक न हो। मेरे भाइयों, मेरा वक्त तो चल रहा है, मगर मैं खुदा की कसम हमारा भी वक्त गुजर गया और ये जवान जो खड़े रहे इनका भी गुजर गया, मगर खुदा की कसम ये जो बच्चे मेरे साथ खड़े हैं ना, हमने इनको मुस्तकबिल देना है। हमने इनके मुजरिम नहीं बनना, क्योंकि जो भी आएगा वो बातें सुनाएगा चला जाएगा। और यार पंजाबी की गाने बंदा केटा कमा हुआ अपने घर को तो भी साफ सुथराई रखता है, केटा कमा। तो बात यह है कि हमने इन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जुल्म नहीं करना। मेरा फकत मकसद यही है कि इनका मुस्तकबिल हमने बनाना है, इनको हमने अच्छा मुस्तकबिल देना है। हमने इनको पढ़ने के लिए इधर अदारे देने हैं, हमने इनको पढ़ने के लिए इधर अनाज की सहूलतें देनी है, पीने का पानी देना है। हमने वो सारी सहूलतें जो आपकी बुनियादी हक है वो हमने इधर ला के देना। जब मेरे बड़े एक वक्त था, एक जमाना था, हमारे घर के ऊपर गुर्बत आसमान की तरह थी, खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता था। अगर मेरे बुजुर्ग उस बुरे हालात में जालिम का मुकाबला, दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, अपने वोटर और अपने दोस्त की हिफाजत कर सकते हैं, तो यार मैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र है, मैं तो बहुत बेहतर हूँ। आप मेरा साथ दे। अगर बंदों के जेल में आता ना कि हम तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मेरे भाइयों इधर कुछ नहीं होता। हम सबको जानते हैं और सब हमको जानते हैं। इनाम वाला हक डोकर जिंदाबाद, हक डोकर जिंदाबाद, हक डोकर जिंदाबाद, डोकर। आपके पास ये खाना टोकरा पड़ा है, उधर जागीरदार भी बैठे हैं, ताकतवर लोग बैठे हैं, मगर क्या होता है जब जी चाहता है बदमाशों का और उनके बच्चे उठा के ले जाते हैं। जब जी चाहता है उन कारोबारी लोगों को पत्ते की पर्चियां आ जाती हैं। कोई एक मिसाल लाओ सफदराबाद में कोई ऐसी है? खुदा करे वो दिन ना आए कि जब हम जिंदा हूं और इस शहर के साथ जाती हूं। हम आपके हक के लिए मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, हम आपके लिए हर हद तक जा सकते हैं। जीवे 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 इनाम साहब कदम बढ़ाओ, इनाम साहब कदम बढ़ाओ, इनाम साहब कदम बढ़ाओ। मेरे भाइयों, हम अल्लाह के फजल से अपने शहर सफदराबाद, हम सफदराबाद के गयूर वासी जो है उनकी खातर हर हद तक जा सकते हैं। हम अपने इन दोस्तों के साथ न जुल्म होने देंगे, न ज्यादती होने देंगे। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं, क्योंकि देखो
आ जाएंगे लोग कहेंगे इसका क्या है उसका क्या है। मेरे भाइयों, चमन को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। आज फिर भी ये कहते हैं अहले चमन हमारा है, चमन तुम्हारा नहीं। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਜੇ ਢਾਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮਾਂ। मेरे भाइयों, मुझे खुदा की कसम आपके वोट से मुझे अमीर होने का शौक नहीं है। वो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास हर चीज मेरे खुदा ने मुझे हर नेमत से नवाजा है। मेरे पास औलाद है, मेरे पास मेरी औलाद के पढ़ने के लिए पैसे भी हैं, मेरा रोटी खाने के लिए हर तरीके वसाइल मौजूद है। मैं फकत आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। खुद गर्द नहीं मेरे आंसुओं को परख के देख, फिक्र चमन है मैं आशिना नहीं। तो जब इस शहर में एक बुरा वक्त था, एक जमाना था, आज को 70 साल का चाचा इधर होगा या 60 साल का, वो आपको बताएगा कि इसके इस इलाके में क्या थी। इस इलाके में एक ऐसा था दौर कि गरीब आदमी अपनी बात नहीं बता सकता था किसी को। फिर वो छप्पा डोगर का दौर आया तो फिर क्या हुआ, टकराव जो मिल्लत का खुदाओं से हुआ था, आगाज़े बगावत मेरे घर से हुआ था। न जाने वो शख्स मुझको मिटाने पे क्यों तुला है जो फक्त मेरी ही दुआओं से दुआ हुआ था। मेरे भाइयों, जब आप मेरे साथ खड़े हैं तो इंशाल्लाह किसी बदमाश, गुंडागर्द, किसी डाकू, किसी गंदे लुटेरे की कोई जरूरत नहीं है। हमने इस इलाका से चूंकि इस वक्त जो सफदराबाद है एक सोने की चिड़िया है, इसको लूटने के लिए हर बंदा तैयारी में बैठा है। वो खुदा ना करे कि कोई ऐसा सियासी हादसा हो जाए। खुदा की कसम आप भी पछताओगे, ये बच्चे भी पछताएंगे। आपको खुदा माफ नहीं करेगा और ना ये बच्चे माफ करेंगे। हमने तरक्की का दौर लाना है। देखिए हम इधर रहते हैं, हमारे से बेहतर दौर किसका आया? इतने दौर आए, कोई चीज आगे सर नहीं उठाती थी। कोई 5 परमिट का कब्जा तो दिखाओ, कोई डाकूगिरी से खुद दिखाओ, कोई जगह दिखाओ, कोई पत्ता दिखाओ। चूंकि हम गरीब लोग थे, आप भी गरीब लोग थे, हमने आपके हकूक की जंग लड़ी आपकी ताकत के साथ। चूंकि वो ताकत जो आपने छपा डोगर को अता की थी, आपके बुजुर्गों ने अता की थी, आपने अता की थी, तो इंशाल्लाह अब वही खून आपके सामने है, जवान खून है, शराब में रहने देंगे, गमों में डूबे हुए हालात में रहने देंगे। इंशाल्लाह मैंने आपकी खिदमत और नौकरी का जो इरादा किया है वो इंशाल्लाह पूरा किया है। इंशाल्लाह अल्लाह के अब बात को खत्म करता हूँ। अपना तो शेवा है, अंधेरों में जलाते हैं चिराग की साजिश है, जमाने में याद रहे, हमने जमाने में वो काली रात नहीं रहने देनी। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा। 8 फरवरी मोर का निशान सफेद पर्ची पर होगा। 8 फरवरी मोर का निशान सफेद पर्ची पर होगा। जो आपका निशान है, आपकी तरक्की का निशान है, उसको याद रखना है। वो कामयाबी मेरी नहीं होगी, वो आपकी होगी। ये जंग सफदराबाद की जंग है, ये आपकी इज्जत की जंग है। अगर आपने अपनी इज्जत लुटानी है तो चाहे लुटा लो, अगर बचानी है तो चाहे बचा लो। अस्सलाम वालेकुम।